नमस्ते मित्रों, ये वीडियो है फार्मर्स सुसाइड के ऊपर। जो किसानों के सुसाइड हो रहे हैं, ये 15 मिनट का वीडियो है। जो किसानों के सुसाइड हो रहे हैं पूरे भारत में, वो कैसे कम हो सकते हैं, कौन से कानून बनाने से हम ये सुसाइड को, आत्महत्याओं को कम कर सकते हैं। तो पहला कानून जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ वो है MRCM, मिनरल रॉयल्टी फॉर सिटीजन्स एंड मिलिट्री। चैप्टर 5 में मैंने एक्सप्लेन किया है। ये मेरा रेफरेंस मटेरियल है, rahulmehta.com, www.rahulmehta.com/301.htm। इसमें चैप्टर 5 में मैंने MRCM एक्सप्लेन किया है। MRCM यानी मिनरल रॉयल्टी फॉर सिटीजन्स एंड मिलिट्री, यानी जितनी भी मिनरल रॉयल्टी है, कोयले की खान, लोहे की खान, तांबे की खान, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, मार्बल, ग्रेनाइट, उससे जो रॉयल्टी आती है, और सरकार की ज़मीन से जो किराया आता है, सरकार की ज़मीन यानी IIM अहमदाबाद का प्लॉट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का प्लॉट, फिर अहमदाबाद एयरपोर्ट का प्लॉट, दिल्ली एयरपोर्ट का प्लॉट, जितने भी सरकार के प्लॉट है, उससे जो रेंट आता है वो सीधा नागरिक के खाते में जाएगा। यानी कि मान लो दिसंबर महीने में रेंट आया 60,000 करोड़, तो 20,000 करोड़, 1/3, 1/3 रेंट है वो सेना के खाते में जाएगा, और बाकी 40,000 करोड़ हर एक नागरिक के खाते में 350-400 रुपया जमा हो जाएगा। पूरा वायबल सिस्टम है। 100 करोड़ 120 करोड़ नागरिकों के खाते में पैसा पहुंचाया जा सकता है। वो चैप्टर 5 में मैंने सब एक्सप्लेन किया। तो MRCM से एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी आती है आदमी को, कि ऐसा नहीं है कि 100 महीने के 300-400 रुपये मिलेंगे तो गाड़ी बंगले में नहीं रह सकता, पर इतनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी आएगी कि वो और उसके बीवी बच्चे कभी भूखे नहीं मरेंगे। तो एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ कंप्लीट इकोनॉमिक सिक्योरिटी आ जाती है कि वो और उसके फैमिली मेंबर भूखे नहीं मरेंगे। तो अपने आप सुसाइड करने की संभावना है, सुसाइड करने की टेंडेंसी, आत्महत्या करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो इससे सिर्फ किसानों में नहीं, शहरों में भी जो सुसाइड हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। दूसरा एक लॉ प्रपोज किया है वो, कि कुछ प्रॉपर्टी है जिसको कि आदमी से छीन नहीं सकते। मतलब किसी ने रेंट लोन दिया है, तो किसान की जमीन किसी भी हालत में जब्त नहीं होगी, और जमीन के सामने लोन नहीं दे सकते। यानी किसान के पास 50 एकड़ जमीन है तो 45 एकड़ तक की जमीन पर लोन दिया जा सकता है, पर फैमिली मेंबर 3 एकड़ की जमीन के सामने न लोन मिलेगा और न वो जमीन उससे छीनी जा सकती है। वो जमीन बेच देता है तो अलग बात है, पर वो जो क्रेडिटर है उस पर क्लेम नहीं कर सकता। फिर वो बैंक हो या प्राइवेट क्रेडिटर हो, हर हाल में क्लेम नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको अमेरिका का एग्जांपल दूं, तो अमेरिका का बैंक्रप्सी लॉ क्या कहता है कि आदमी पे कितना भी ऋण हो, पर उसका एक घर, 1 dwelling यूनिट, उससे छीना नहीं जा सकता। उसके पास 10 गाड़ियां हैं तो क्रेडिटर या बैंक या जो भी है वो 9 गाड़ियां छीन सकती है, एक गाड़ी उससे छीन नहीं सकती। तो मिनिमम वेल्थ वहां उन्होंने जो डिफाइन किए वो है 1 dwelling यूनिट, 1 कार, फिर इतने कपड़े, इतना सामान, वो किसी भी हालत में उसे छीना नहीं जा सकता, भले उस पर डेट फिर $1 मिलियन का हो या $1 बिलियन का हो। तो वो कानून भी इंडिया में लाते हैं। मेरा प्रपोजल है कि 3 एकड़ पर फैमिली मेंबर की जमीन और कुछ मिनिमम वेल्थ है वो किसी भी हालत में उससे छीनी नहीं जा सकती। उसके बाद जो सुसाइड का प्रॉब्लम है, वो किसानों का हो या शहरों में भी काफ़ी सुसाइड हो रहे हैं। शहरों में जो सुसाइड हो रहे हैं उसका एक कारण है ब्याजखोरी। यानी कि कुछ लोग हैं जो कि महीने के 10-10%, 20-20% इंटरेस्ट लेते हैं, और उसकी वजह से आदमी टूट जाता है। इसमें तो इंटरेस्ट रेट पे 36% सालाना, महीने की नहीं, सालाना 36% की सीलिंग होनी चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज भी ब्याजखोरी को प्रोत्साहन देते हैं कि क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने बोला कि भाई हम साल का 48% इंटरेस्ट लेंगे। तो कंज्यूमर कोर्ट थी, कंज्यूमर कोर्ट फोरम बोलते हैं, नेशनल कंज्यूमर फोरम, उसने बोला नहीं, 24% सीलिंग रहेगा। कि उसने बैंकों से बोला कि भाई कॉस्ट ऑफ मनी क्या है कि 8%, 9%, तो उसने बोला 24% सीलिंग रहेगा। तो क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने दिया होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के वकील रिश्तेदार है, दे दिए होंगे 20-25 करोड़ उनको। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज थे, उन्होंने जजमेंट दे दिया कि नहीं, क्रेडिट कार्ड कंपनियां 48% इंटरेस्ट ले सकती है साल का। तो ये जो यूजर ही बोलते हैं अंग्रेजी में, ब्याजखोरी,
कि हद से ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, उसकी वजह से आदमी और गरीब हो जाता है और फिर वो सुसाइड कर बैठता है। तो यूजरी को हम कैसे रोक सकते हैं कि कानून बना के पहले कि भाई साल के 36% से या 40% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन सवाल आता है कानून का अमल कैसे हो, क्योंकि जो ब्याजखोर होता है वो अक्सर गुंडे भी रखता है और पुलिस और जज के साथ भी उसके काफ़ी अच्छे रिश्ते होते हैं, तो वो मार पिटाई कर देगा और केस लेके जाओगे तो पुलिस एफआईआर फाइल नहीं करेगी और जज उसको ऑन द स्पॉट बेल दे देगा। तो उसके लिए और अंत में ये समस्या तो रहेगी कि भाई प्रूव कैसे करोगे कि उसने इतना इंटरेस्ट लिया, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। तो उसका सॉल्यूशन है नार्को टेस्ट इन पब्लिक, कि जितने भी इंटरेस्ट से रिलेटेड केस है या जिस कंप्लेन में हाई इंटरेस्ट की कंप्लेन है, वो कंप्लेन जज के पास नहीं जानी चाहिए, ज्यूरी के पास जानी चाहिए। यानी ज्यूरी है वो आम आदमियों से आती है और आम आदमी है वो हमेशा से ब्याजखोरों से नफरत करती है, सूदखोरों से नफरत करती है। वो एक आम आदमी को समर्थन देगी कि जो विक्टिम है। तो इससे जो आदमी 36% साल का मतलब महीने का 10% यानी साल का 120% ब्याज ले रहा है, ज्यूरी इतना ही देखेगी कि सचमुच इसने 120% ले लिया तो डाल दो साले को 10-20 साल के लिए जेल में। बस वो सबूत मांगेगी कि तो जब नार्को टेस्ट इन पब्लिक होगा तो पता लग जाएगा कि एक तो नहीं, ये तो सैकड़ों केस में, 1000-2000 केस में ये हर महीने 10-20% इंटरेस्ट लेता है। ज्यूरी उसको छोड़ेगी ही नहीं, साल 2 साल 10 साल के लिए अंदर कर देगी। एक सूदखोर को अंदर कर दो, सारों सूदखोर बंद कर देंगे, क्योंकि अंत में जो सूदखोर है वो मुनाफे के लिए सूद ले रहा है। जब उसको पता लगेगा कि भाई नार्को टेस्ट इन पब्लिक का कानून आ गया है कि सूदखोरों पे नार्को टेस्ट होगा पब्लिक में, तो और उसके बाद 10 साल की जेल हो जाएगी, तो सारे सूदखोर है वो अपना सूद का दाम, ब्याज का दाम 120% से कम करके 36% कम कर देंगे साल का, महीने का 3-4% वो। तो ये उपाय मैंने कुछ बताया कि MRCM कि जिससे हर महीने मंथली इनकम है, मिनरल रॉयल्टी और सरकार के जमीन की लैंड रेंट की। उसके बाद मिनिमम प्रॉपर्टी है जो कि कॉन्फिस्केट नहीं हो सकती, प्रति व्यक्ति 3 एकड़ जमीन और इतनी कुछ एक रकम। और उसके बाद जो ब्याजखोर है, सूदखोर है, उनका पब्लिक में नार्को टेस्ट हो। और सूदखोरी पे 7 साल की से ज़्यादा मतलब 5 साल से लेकर 15 साल की जेल। और सूदखोरी की वजह से आदमी यदि सुसाइड कर बैठता है तो उसे 20 साल की सजा, और वो भी नार्को टेस्ट इन पब्लिक से एक प्रूफ तो नहीं पर एविडेंस मिल जाएंगे। नार्को टेस्ट अपने आप में एविडेंस नहीं है और मैं मानता भी नहीं हूँ नार्को टेस्ट को एविडेंस लेना चाहिए, ऐसा मैं नहीं मानता। मेरी एक दूसरी वीडियो है नार्को टेस्ट इन पब्लिक के ऊपर, जिसमें मैंने ये डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि नार्को टेस्ट कितना फायदेमंद हो सकता है ऐसे केसों में। पर नार्को टेस्ट के द्वारा सबूत मिल सकते हैं कि वो आदमी बताएगा कि कहाँ उसने डायरी छिपा के रखी है, जहाँ उसने सारे हिसाब रखे हैं। तो वो जब हिसाब निकलेगा तो पता लग जाएगा कि ये तो आदमी सचमुच 10-20% इंटरेस्ट ले रहा था पर मंथ, तो उससे उसको सजा की जा सकती है। यानी कि सूदखोरी की वजह से यदि कोई आत्महत्या कर बैठता है, किसान या अर्बन शहरी आदमी, तो सूदखोर को कम से कम 20 साल की जेल। तो ये सारे कानूनों से सूदखोरी कम हो जाएगी और अपने आप आत्महत्या भी कम हो जाएगी। तो ये कानूनों के द्वारा, इन कानूनों को हम गैजेट में छपवा के हमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बोलना पड़ेगा कि वो कानून गैजेट में छापे, और वो कानून छपने से किसानों की आत्महत्याएं और शहरी लोगों की भी आत्महत्याएं कम हो जाएगी।